हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी सेकेंड में पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, विशेषण के भेद जानने के पहले आप विशेष जान लीजिए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे सुधांशु ताजे फल लाया। ताजे क्या है? विशेषण और फल विशेष। नंबर 2 उसने काला कोट पहना। काला क्या है? विशेषण शब्द और कोट विशेष। नंबर 3 मैंने थोड़ा पानी पिया। थोड़ा विशेषण और पानी विशेष होगा। विशेषण के भेद जानिए। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था आदि का, दशा आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अर्जुन बहुत वीर था। वीर क्या है? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 उसका कोट काला है। काला क्या है? गुणवाचक विशेषण। सेब लाल है। लाल शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, कुछ लोग, 10 रुपये आदि। यानी जो संख्या 1, 2, 3, 4 ये क्या है? संख्या है। संख्यावाचक विशेषण इन्हें कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आज विद्यालय में 200 विद्यार्थी ही आए। पहला लड़का ही मेरा भाई है। यानी ये क्या है? यह संख्या का बोध कराता है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बाहर बहुत लोग खड़े हैं, मैंने उन्हें कुछ टाफियाँ दी। ये क्या है? बहुत और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा, माप या तौल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की माप, तौल आदि का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, थोड़ा जल। यानी 10 लीटर और थोड़ा और 5 मीटर कपड़ा, ये क्या है? परिमाणवाचक। यानी जिस वस्तु का माप और तौल होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, माप, तौल आदि का बोध कराए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 किलो आम लाओ। नंबर 2 उसका घर 50 मील दूर है। यानी ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं परंतु उसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने आज बहुत खा लिया है। आज दूध वाले ने थोड़ा दूध लिया। यानी थोड़ा और बहुत अनिश्चित है, यह परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे
इस शेर को पिंजड़े से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। यानी यह क्या है? इस और वह संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, अब विशेषण की अवस्थाएं देखिए। कभी कभी दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसके लिए विशेषण से ज़्यादा, प्राय से की अपेक्षा की तुलना में जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कभी कभी कम या अधिक, ज़्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से या 3 अवस्थाएं किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। मूलावस्था देखिए, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता प्रकट करने वाला सामान्य अर्थ होता है। जैसे मोहन अच्छा विद्यार्थी है, वह एक बुरा आदमी है। अच्छा और बुरा क्या है? मूलावस्था। नंबर 2 उत्तरावस्था, इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे आम पपीते से अधिक मीठा होता है। नंबर 2 करीम मोहन की अपेक्षा चतुर है, यानी अधिक मीठा और अपेक्षा चतुर, यह उत्तरावस्था है। नंबर 3 उत्तमावस्था, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे आम सब फलों से अधिक मीठा होता है, रघु अपने साथियों में सबसे अधिक चालाक, यह क्या है? उत्तमावस्था। थैंक यू बच्चों।